अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जब कोई भी स्टूडेंट एफएससी से एमडीकैट के बाद एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेता है तो उसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि एफएससी और एमडीकैट एक डिफरेंट चीज़ है और एमबीबीएस एक डिफरेंट चीज़ है। इन दोनों के सिलेबस में और स्टडी के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट जब डायरेक्ट एमडीकैट के बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेता है तो उसके लिए काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल ना हो और वो आसानी से सारे पैटर्न को सिलेबस को समझ सकें। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट सा आपके लिए एक बनाया क्लिप, तो आप इसको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं और किस तरह से इन चीज़ों को लेके आगे चलना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हमारे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर 3 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है? जो मॉड्यूलर सिस्टम होता है इसके अंदर 2023 के अंदर जो न्यू मॉड्यूलर सिस्टम आया है इसमें यूएचएस ने इस तरह से रखा है कि एक हमारे पास होता है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, ठीक है? जो हमारा ब्लॉक 1 होता है ना, वो उसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं, बेसिक सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ब्लॉक 2 के अंदर फिर हम उससे थोड़ा हायर लेवल का पढ़ते होते हैं और ब्लॉक 3 के अंदर फिर और ज़्यादा उससे अपर लेवल का हम पढ़ते होते हैं, ठीक है? जो ब्लॉक 1 होता है ना, ब्लॉक 1 के अंदर हमारे पास होते हैं 2 मॉड्यूल्स, ठीक है? मॉड्यूल्स जो होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मॉड्यूल 1 है, ठीक है? मॉड्यूल 1 का नेम है फाउंडेशन मॉड्यूल और ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 का नेम हमारे पास है हेमाटोपोइटिक एंड लिम्फेटिक मॉड्यूल। जो मॉड्यूल 1 है ना, इसके अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेल है, वो तो हम एफएससी और मैट्रिक वगैरह में पढ़ते आए हैं ना, तो सेल के बारे में तो बेसिक सा आइडिया हर स्टूडेंट को आई गेस होगा, ठीक है? तो इसके अंदर हम सेल से रेलिवेंट सेल की बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री, फिजियो और एनाटमी, जिस तरह से हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ना यहाँ पे। उसके अलावा फिर जो हमारे पास एनाटमी होती है वो फर्दर हमारे पास ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जनरल एनाटमी में, हिस्टो में, इसी तरह से मतलब अपर लिम, लोअर लिम और थोरैक्स, इस तरह से करके डिवाइड होती है। तो लेकिन यूएचएस ने इसको ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल जैसे एनाटमी को अगर हम सपोज करते हैं तो एनाटमी के अंदर हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल सेल है तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, बेसिक उसकी मतलब चीज़ें किस तरह से वो है, ठीक है? और फिजियोलॉजी जो होती है उसके अंदर हम कोई भी चीज़ होती है उसका फंक्शन पढ़ते हैं कि उसका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? और इसी तरह बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर फर्दर उस चीज़ से रेलिवेंट जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किस किस तरह से रिएक्शन करती है चीज़, तो हमने ये पढ़ना होता है। इस तरह से ही हमारे तीनों सब्जेक्ट्स डिवाइड हुए होते हैं। तो अब हमने ब्लॉक 1 के अंदर जो फाउंडेशन मॉड्यूल होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सेल जैसी मतलब जिस तरह सेल होता है बेसिक सी चीज़ पढ़नी होती है। मॉड्यूल 2 जो है, मॉड्यूल 2 के अंदर हमने हेमाटोपोइटिक एंड लिम्फेटिक के अंदर ब्लड से रेलिवेंट पढ़ना होता है कि मतलब ब्लड के अंदर क्या-क्या हमारे पास होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और वो सारा कुछ, कि मतलब फिर फंक्शंस और फिर उससे रेलिवेंट डिजीज़ेज़ वगैरह भी हम पढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल 3 आता है। तो मॉड्यूल 3 मस्कुलोस्केलेटल लोकोमोशन, ठीक है, इसका नेम है। इसके अंदर हमने फर्दर जो है ना वो अपर लिम्ब हमारे पास होती है एनाटमी के अंदर, ठीक है? और इसी तरह अपर लिम्ब के साथ हमारे पास एक होती है लोअर लिम्ब, ठीक है? इस मॉड्यूल के अंदर हमने बेसिक्स 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। वैसे तो फिजियोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री है उसका भी सिलेबस इसके अंदर ऐड होता है। बट जो हमारे पास मेन होते हैं ना वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब होते हैं, ठीक है? अपर लिम्ब के अंदर हमने जो हमारी बॉडी का सारी अपर लिम्ब होती है, आर्म वाला सारा रीजन होता है वो पढ़ना होता है, और लोअर लिम्ब के अंदर जो हमारा लेग वाला सारा रीजन होता है हमने वो पढ़ना होता है, ठीक है? तो मतलब जैसे देखें ये सारा मसल्स से रेलिवेंट है ना, तो अब इसके अंदर मसल्स के हमने क्या-क्या एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन-कौन सी नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है, नर्व सप्लाई होते हैं इसके, और ओरिजिन इंसर्शंस क्या होते हैं मसल्स के, इस तरह से वो मसल्स से रेलिवेंट हमने ज़्यादा याद करना होता है, ठीक है? और बेसिक एनाटमी जो है ना, मतलब जो मेजर एनाटमी है वो आप इसी मॉड्यूल के अंदर अपनी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 है कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल। इसके अंदर हम ज़्यादातर हार्ट से रेलिवेंट पढ़ेंगे, ठीक है? हार्ट के अंदर हमारे क्या किस किस तरह से हमारा हार्ट फंक्शन करता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, और वो सारा कुछ मतलब हार्ट के ईच एंड एवरीथिंग आप इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे। फिर हार्ट की जो डिजीज़ होती हैं वो भी आपको इसी के अंदर पढ़ाई जाएंगी फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल होता है मॉड्यूल 5, जिसका है रेस्पिरेटरी मॉड्यूल है। इसमें हम जिस तरह रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग से रेलिवेंट सारा रेस्पिरेशन का जो होता है वो सारा आप पढ़ते हैं, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेट, और वो आगे इसकी फिर रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या डिजीज़ आती हैं और वो हर तरह से, यानी कि आप पढ़ते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन से रेलिवेंट ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आपकी कवर हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इन तीनों के ब्लॉक्स के बारे में, कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के अंदर हमने किस किस तरह से कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने होते हैं और इन मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या हमने पढ़ना होता है।
अब मैं आपको बता दूँ सब्जेक्ट्स कौन-कौन से होते हैं हमारे पास। अभी मैंने आप ही को बताया कि एनाटॉमी होती है, फिज़ियोलॉजी होती है और बायोकेमिस्ट्री होती है। अब स्टूडेंट्स को आगे इस चीज़ के अंदर मुश्किल होती है कि एनाटॉमी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एनाटॉमी के अंदर हमने कौन-कौन सी बुक्स लेनी है और किस-किस ऑथर की लेनी है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस ऑथर की बुक ले रहे हैं, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एनाटॉमी है। एनाटॉमी के अंदर हम जनरल एनाटॉमी एक हमारे पास होती है, जीए जिसको हम कहते हैं, वो हम लेते हैं लाइक हुसैन की। ऑथर इसका लाइक हुसैन होता है। इसी तरह हिस्टोलॉजी होती है, हिस्टोलॉजी की भी लाइक हुसैन ऑथर होता है। और एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी हम लेते हैं लैंगमैन की। वैसे और भी ऑथर्स होते हैं, तो लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगी वो आपको ये वाली बेस्ट रहेगी, मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर ये बेस्ट होती है। मतलब जैसे अब ये स्टूडेंट्स हैं, अब जिनकी ऑस्पी वगैरह भी होती है, तो ज़्यादातर लैंगमैन से ही आती हैं, डायग्राम्स वगैरह भी। तो प्रॉफ के लिए भी लैंगमैन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लैंगमैन यूज़ करें, ठीक है? फिर ग्रॉस एनाटमी है। ग्रॉस एनाटमी के अंदर हमारे पास अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थॉरैक्स, जो कि हमने तीनों चीज़ें जो होती हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही कंप्लीट करनी होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब हम अगर देखें कि एनाटमी का ब्लॉक 1 में क्या सिलेबस है और ब्लॉक 2 में क्या है, ब्लॉक 3 में क्या है, ये अगर मैं आपको इस हवाले से गाइड करूँ, तो उसका ये सीन है कि ब्लॉक 1 के अंदर हमने जनरल एनाटमी पढ़नी होती है, ठीक है? ये लाइक हुसैन की जो मैंने सबसे फर्स्ट पे लिखी है, ये हमने कंप्लीट ब्लॉक 1 के अंदर पढ़नी होती है। जो हिस्टोलॉजी होती है वो हमने, अब इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, मतलब पार्ट्स नहीं, आई मीन कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो हमने ब्लॉक 1 में करने होते हैं, जो सेल से रेलिवेंट होते हैं ब्लॉक 1 से, यानी जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। और ब्लॉक 2 के अंदर हमने उसका जो मसल्स वाला पोर्शन होता है, जो मेजर पोर्शन होता है, यानी कार्डिक मसल, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल वगैरह, क्योंकि हमने ब्लॉक 2 के अंदर हमने मस्कुलर स्केलेटन मॉड्यूल पढ़ेंगे ना, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इसके मसल्स वगैरह, तो वो हम ब्लॉक 2 में कवर करते हैं, ठीक है? और ब्लॉक 3 के अंदर हम हार्ट से रेलिवेंट, कार्डिक मसल, कार्डिक रेलिवेंट जो चीज़ें होंगी ना, वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की, ठीक है? इसी तरह हमारे पास एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो भी सारी की सारी हमने किसी एक ब्लॉक में कंप्लीट नहीं करनी, ये भी तीनों ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हुई है। अब एम्ब्रियोलॉजी का जो कुछ सिलेबस है, मेन वैसे आपका एम्ब्रियोलॉजी का ब्लॉक 1 ही है, मेन होता है, ठीक है? बाकी ब्लॉक 2 के अंदर फर्स्ट 7-8 चैप्टर्स जो हैं ब्लॉक 1 में कवर हो जाते हैं। ब्लॉक 2 के अंदर भी फिर आपके 3 चैप्टर्स होते हैं, वो मसल से रेलिवेंट जो होता है, सारा स्ट्रक्चर, ठीक है? वो आप ब्लॉक 2 में पढ़ते हैं एम्ब्रियो का। और ब्लॉक 3 के अंदर भी आपने कुछ स्ट्रक्चर जो हार्ट से रेलिवेंट आपके चैप्टर्स होंगे, वो आप ब्लॉक 3 में पढ़ेंगे। मॉड्यूलर सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आप लोगों को, कि आप लोगों का मतलब जो चीज़ आपने पढ़नी है ना एक दफ़ा, यानी कि जो चीज़, जो टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, उस रेलिवेंट डिजीज़ेज़ भी आप यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है? और हर तरह की चीज़, यानी आपको ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट है ना, तो हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, हार्ट की हर चीज़, इवन उससे रेलिवेंट डिजीज़ेज़, सब कुछ आपका इसी यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्लीट करवा देंगे वो, ठीक है? फिर ग्रॉस एनाटमी की अगर हम बात करें, तो ग्रॉस एनाटमी के अंदर हमने ब्लॉक 1 के अंदर ग्रॉस एनाटमी का कुछ नहीं पढ़ना होता। मॉड्यूल 2 में जस्ट एक टॉपिक होता है बस, वो प्लेन वाला, जस्ट वो हमने पढ़ना होता है। बाकी मेन आपकी ग्रॉस एनाटमी जो है वो ब्लॉक 2 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है? ग्रॉस एनाटमी का अपने ब्लॉक 2 के अंदर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब कंप्लीट पढ़नी होती है, ठीक है? इसके बाद जो थॉरैक्स इसका पार्ट होता है ना ग्रॉस एनाटमी का, वो आपने पढ़ना होता है ब्लॉक 3 के अंदर। अब ग्रॉस एनाटमी के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट बुक्स होती हैं। एक हमारे पास बीडी चौरासिया होती है, ठीक है? जिसको बीडी हम कहते हैं, और एक हमारे पास स्नेल होती है, और एक हमारे पास केएलएम होती है। ये तीनों ऑथर्स के नेम हैं, ठीक है? मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बीडी पढ़ें। बीडी चौरासिया से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कवर हो जाता है, ठीक है? वरना अदरवाइज़ कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्नेल पढ़ते हैं, कुछ केएलएम पढ़ते हैं। केएलएम भी बहुत अच्छी बुक है, बट अगर कोई मीडियोकर स्टूडेंट है तो वो बीडी पढ़ ले, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो केएलएम भी पढ़ सकता है। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है? और ऑस्पी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्नेल यूज़ करें, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो हमारे पास आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हमारे पास फर्दर गाइटन और जेपी, और इसके अलावा शॉर्ट बुक के अंदर फिरदौस भी आ जाती है, तो आप इस मतलब ये वाली बुक्स यूज़ कर सकते हैं, इन ऑथर्स की बुक्स। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग लिपनकोट यूज़ करते हैं। लिपनकोट वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लिपनकोट से कर लें, लिपनकोट से करके कवर हो जाते हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी स्कैटर्ड होता है, वो किसी एक बुक से नहीं करना होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमने लिपनकोट से करने होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमने सत्या से करने होते हैं, इवन वो लिपनकोट में नहीं लिखे होते, ठीक है? और कुछ होते हैं जो हमने हार्पर से करने होते हैं। अगर आप लिपन कोट और सत्या भी अभी फ़िलहाल मतलब बाय कर लेते हैं, तो आई थिंक कि ये बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है कि इन बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, वो हार्पर में है, तो फिर आप वो हार्पर से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यानी कर रहा है।
मैं अपनी आगे आगे जिस तरह से वीडियोस बनाती जाऊँगी, मैं आप लोगों को गाइड करती जाऊँगी कि आप लोगों ने कौन सा टॉपिक, फॉर एग्जांपल जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो ये तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है ना, तो स्टूडेंट जब न्यू न्यू आता है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हमने मतलब बायोकेमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक जो है वो कहाँ से करना है, क्योंकि एफएससी के अंदर हमने सारे टॉपिक्स होते हैं वो एक ही बुक से करने होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ज़रा भी डिफिकल्टी नहीं होती, हमें पता होता है ये हमारा सिलेबस है और हमने ये वाली चीज़ यहीं से करनी है। बट एमबीबीएस इज़ अ डिफरेंट थिंग, इसके अंदर आपने हर चीज़ जो है वो एक ही बुक से नहीं करनी होती। बायोकेमिस्ट्री में ख़ास तौर पे आप लोगों ने कोई लिपन से टॉपिक करेंगे, कोई हार्पर से, कोई सत्या से, तो मैं जो जो वीडियोज़ बनाऊँगी, जो जो टॉपिक्स अपने आप वीडियोज़ के मतलब लेक्चर्स दूँगी, वो आपको मैं उसके अंदर गाइड करती जाऊँगी कि आपने ये टॉपिक यहाँ से करना है, ये यहाँ से करना है और ये यहाँ से करना है। तो इसके बारे में आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब जो पिछले ईयर्स के अंदर जो सिस्टम होता था, एनुअल सिस्टम जब होता था, तो उसके अंदर जस्ट हमारे पास यूएचएस ने हमारे सिलेबस के अंदर जस्ट ये 3 बुक्स डाली हुई थी, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। लेकिन अब जब से ये मॉड्यूलर सिस्टम आया है 2023 से, तब से ये सिलेबस चेंज हुआ है, ये ब्लॉक सिस्टम हो गया और यूएचएस ने हमारे पास एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा माइनर्स को भी ऐड कर दिया। माइनर्स के अंदर हमारे पास पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियर साइंसेस, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब आपने बिल्कुल भी मतलब इस तरह से परेशान नहीं होना है कि ये पता नहीं बहुत ज़्यादा, यानी इतने सारे सब्जेक्ट्स हम कैसे पढ़ेंगे, और ये नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ हो जाएगा इंशाल्लाह। पैथोलॉजी का ये होता है कि माइनर सब्जेक्ट्स हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इनका थोड़ा-थोड़ा सिलेबस पढ़ना होता है। अब पिछले ईयर्स यानी जो हमारे अभी 2 साल मतलब तकरीबन गुज़रे हैं, उसके अंदर जो मॉड्यूलर सिस्टम था, उसके अंदर माइनर्स जो थे, यानी ये चारों सब्जेक्ट्स पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियर साइंसेस, इनके अंदर से जस्ट एमसीक्यूज़ आते थे। और वो यूएचएस ने डिवाइड किए होते थे कि मतलब किस ब्लॉक के अंदर किस मॉड्यूल में इतने-इतने एमसीक्यूज़ आएँगे। मतलब किसी में 5 एमसीक्यूज़ थे, किसी में 6 थे, किसी में 7 थे, तो इस तरह से करके डिवाइड था। लेकिन जो अब न्यू 2025 से सेशन स्टार्ट हो रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए यूएचएस ने डिफरेंट रूल बनाया है कि मतलब वो उन्होंने इस तरह से किया है कि पहले जस्ट इन माइनर्स के अंदर से जस्ट एमसीक्यूज़ आते थे, लेकिन अब एक एससीक्यू भी आया करेगा, मतलब एक क्वेश्चन आया करेगा 5 मार्क्स का या जितने भी मार्क्स का, ये यूएचएस अपनी मर्ज़ी से देगी, ठीक है? पैथो के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे फिजियोलॉजी के अंदर हम किसी भी चीज़ का फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, इसी तरह पैथो के अंदर हम किसी भी चीज़ की अबनॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर डिफेक्ट क्या है, अबनॉर्मेलिटी क्या है, हमने ये डायग्नोज करनी होती है, देखनी होती है, ठीक है। फार्माकोलॉजी के अंदर हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब किस तरह से, यानी ये मतलब पेशेंट है कोई भी, वो उसको कोई डिजीज़ हुई है तो उसके मतलब डायग्नोज तो हमने कर लिया, पैथोलॉजी में हमें पता तो लग गया कि क्या मतलब डिजीज़ है उस पेशेंट को। फार्माकोलॉजी में हम उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट को ये वाली मेडिसिन हमने देनी है। फार्मा मीन्स मेडिसिन, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियर साइंसेस के अंदर हमने बेसिकली जो है वो साइकोलॉजी से रेलिवेंट देखना होता है कि मतलब किस तरह से, यानी कि ना स्टूडेंट को यानी कि साइकोलॉजिकली डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है, ठीक है, उस तरह से यानी मेडिसिन देनी होती है। तो ये स्टूडेंट हमारा बेसिक सा इंट्रो था, ठीक है। मैंने आपको ब्लॉक सिस्टम के बारे में सारा इस तरह से अच्छी तरह से बुक्स के बारे में भी गाइड कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आपने पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस करें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपकी हेल्प कर सके। अब जब आपका न्यू सिलेबस आएगा 2025 का, तो मैं उस सिलेबस को भी एक्सप्लेन करूँगी और आपको अच्छे से बताऊँगी कि आपने कौन सी चीज़ को कहाँ से करना है और कितना कितना किस सब्जेक्ट में से आपके पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी ये तो बेसिक तो इंट्रो था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने एनाटमी के अपर लिम और लोअर लिम के टॉपिक्स। इसके ऊपर मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी, तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर आने वाली वीडियो से पता लगता रहेगा कि मतलब मैं कौन कौन से चैप्टर्स की और किस तरह से वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं आपकी अपर लिम और लोअर लिम जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी। नेक्स्ट अभी अपर लिम की वीडियोज़ के हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो जल्द मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियो नेक्स्ट स्टार्ट करूँ ताकि आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।